परिवर्तन होगा तो शायद सबका अपना विचार है, मेरा अपना विचार है। आनंद सिंह जिंदाबाद। हम लोग अब यहाँ के जो युवा हैं मोछ देख के नहीं, विकास की सोच देख के वोट देकर करेंगे। नीतीश जी हमको आज तक क्या दिए हैं मोकामा को? सारा फैक्ट्रियां बंद है, सारे हमारे पास लोग भूखे मर रहे हैं। क्या है, गली कुची देख लीजिए, इतना कबाड़ा जगह। एक मोकामा विधानसभा को नहीं संभाल सकती, वो राज्य चलाने की बात कैसे कर रही है? इस कॉलेज का एक बाउंड्री तक आज तक नहीं हो पाया। 1956 में इस कॉलेज का स्थापना हुआ था। शिक्षा का स्तर यहाँ इस तरह का है मैडम कि कॉलेज एक ऑफिस बनकर रह गया। यहाँ पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं। उठे छाप का सरकार है जो कि एकदम ऐसे बोलते हैं हमारे विधायक। और विधायक जी को क्या पता है पढ़ाई? उनके तो सब दिन किए हैं, जानवियन रहे मैडम क्या चीज़ में फंसे हुए हैं। आज 47 चलाए हैं, 56 चलाए। ये कॉलेज में ना कोई रूल है ना रेगुलेशन है, कुछ होना चाहिए ना उस टाइप का। यहाँ पे ना ढंग से एग्जाम होता है। बढ़िया कर दे कॉलेज का। बीजेपी पूरा देश बीजेपी चाह रहा है, मोकामा क्यों बीजेपी नहीं चाहे? बड़ा बड़ा लतीफा छोड़ने से नहीं होता है, धरातल पर कार्य क्या हो रहा है वो देखेंगे हम लोग। परिवर्तन एकमात्र विकल्प हम लोगों को दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। मोकामा में उपचुनाव होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि टक्कर बराबर का है। यह बराबर का टक्कर कैसे है, इसके लिए हमें क्षेत्र में घूमना पड़ेगा। मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, लगातार पब्लिक से बात कर रही हूँ, उनकी राय जानने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत बुजुर्ग मिले, जवान मिले, सब लोग अपनी अपनी राय बता रहे हैं। अब युवा की बारी। मैं तलाश रही थी कि मुझे युवा यहाँ के कहाँ मिलेंगे और मैं खोजते खोजते एक कॉलेज के पास आई हूँ। बाहर सब लोग ये हैं, युवा यहाँ पे हैं। थोड़ा सा इन लोगों से मैं जान लूँ कि आखिर मोकामा में किसका पलड़ा भारी हो रहा है, कौन लोग हैं जो मतलब जीतेंगे। क्या लग रहा है? पहले आप बता दीजिए, फिर युवाओं के पास भी हम जाते हैं। मोदी में है। मोदी में है। कमल छाप। ललन जी के बारे में क्या कहते हैं? ललन जी से बेहतर कोई नहीं है, सोनम देवी से बेहतर कोई नहीं है। अच्छा, तो आनंद जी भी मतलब बहुत दिनों से 17 साल राज किए ना। हाँ। 17 साल राज किए। मोकामा के गली कूचे में कहीं जाइए ना आपको जल मिलेगा, ना नल मिलेगा, ना रोड मिलेगा, ना गली मिलेगा। अच्छा, तो नहीं काम सिर्फ और सिर्फ 17 साल का आनंद लिए सत्ता का, बस और कुछ नहीं। मोकामा को कुछ नहीं मिला। क्या लग रहा है? जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। मोदी में है। 32 साल से वो राज किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। 32 साल से राज किए, कोई फर्क नहीं है। दोनों भाई राज किए। लेकिन बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो तो निर्दलीय से भी जीत जा रहे हैं, बहुत भगवान है, छोटे सरकार है। ऐसा कोई बात नहीं है कि भगवान है। भगवान तो एक ही जो उग रहे हैं वही भगवान है। जो सूर्य उगते हैं वही हैं, सूर्य जो उगते हैं वही है। आप लोग को क्या लग रहा है? युवा हैं आप लोग को, देश का भविष्य बदलते हैं, भविष्य बना सकते हैं। क्या मोकामा में तो ऐसा कहें तो सोनम देवी के कोई टक्कर का ही नहीं। आनंद सिंह तो आज 15 साल अभी सज़ा काट रहे हैं। 10 साल का उनको एक में नहीं, दो में, 47 में भी उनको सज़ा हुई है और जेल में मोबाइल पकड़ाने के क्रम में भी उनको एक सज़ा हुई है। और वह 17 साल से मोकामा में राज भी कर रहे हैं। और राज करने के दरमियान में मोकामा मेरा घर नहीं है मैडम, मेरा घर पंडारक है। और उन्हीं मोकामा विधानसभा का ही क्षेत्र का ही हूँ मैं। लेकिन ऐसा नहीं देखे हैं कि कुशासन की सरकार जिसको बोला जाता है, ये सरकार है आरजेडी और जदयू के बीच में। नीतीश जी हमको आज तक क्या दिए हैं मोकामा को? सारा फैक्ट्रियां बंद है, सारे हमारे पास लोग भूखे मर रहे हैं। क्या है, गली कुची देख लीजिए, इतना कबाड़ा जगह दिखा रहे हैं आप लोग। एक कॉलेज महानता मानती जाती है, स्टूडेंटों के लिए शिक्षा का घर है, लेकिन वहाँ पे भी कचरा को ढेर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, कॉलेज उधर दिखाना चाहिए, इधर दिखाइए ना भाई, इधर कॉलेज में देखिए ना मैडम, पूरा कचरा का घर है। अच्छा, कचरा का घर है मैडम। चलिए दिखाइए, चलिए ये देखिए पूरा ये कॉलेज है। इस कॉलेज के पास ऐसा नहीं रहता है। अच्छा, आप भी पहले ये देख लीजिए मैडम, कॉलेज कैंपस ही टोटल है। नगर निगम वाले को तो अभी छोड़ के चलिए ना, हम तो पहले सरकार से मांग कर रहे हैं ना। सरकार ने हमको ये देगी, नगर निगम को तो वो आदेश करेंगे ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देख लीजिए राम रतन सिंह कॉलेज मोकामा का ये हाल है मैडम। अब बता दीजिए कि क्या हाल हो सकता है। तो ये सरकार बिहार राज्य क्या चलाएगी जो एक मोकामा विधानसभा को नहीं संभाल सकती, वो राज्य चलाने की बात कैसे कर रही है? युवा बहुत नाराज है भाई, क्यों? बिल्कुल, कॉलेज के जो आप लोग हैं नाराज क्यों हैं इतना? जो कॉलेज प्रशासन है, या कॉलेज प्रशासन मतलब कि जो सरकार है, मोकामा कॉलेज पढ़ाई होता है यहाँ पे, ग्रेजुएशन का पढ़ाई हो रहा है। पीजी के लिए पीजी जो पढ़ाई हो रहा है उसके यहाँ टोटल वैकेंसी यहाँ पे नहीं अभी तक पूरा हो रहा है। 5 ऑनर्स का यहाँ पे सीट दिया गया है,
आगे का अभी तक सरकार से आगे से कुछ नोटिस अभी तक नहीं आया है इस सब चीज़ का। चलिए, ये राम रतन सिंह मोकामा जो कॉलेज है और इसके कैंपस के बाहर ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से कचरा का अंबार लगा हुआ है। और ऐसे में जो यहाँ के पढ़ने वाले जो युवा हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। अब जिस तरह से बीमारियां भी चली हुई है, आप पटना में लगातार सुनते भी आ रहे हो कि डेंगू किस तरह से हावी कर रहा है। बताइए आप इन लोगों के साथ क्या होगा? क्या है भाई, बहुत कम एज के हो, क्या कहोगे? हम क्या कह सकते हैं मैम, आप तो जो है सो देख ही रहे हैं मैम। तो उतना दिन से तुम पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई तो कर रहे हैं, मतलब क्या बोले, यहाँ पे जाते हैं तो सुगंधी बहुत आता है, अच्छा लगता है। क्या पता है हम आपको क्या बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते ही नहीं है, कभी कभी आते हैं। सबको थोड़ा थोड़ा आप बताइए। सब लोग से पूछ लगते हैं मैम। बोले मैडम कि जैसे कि यहाँ चल रहा है, हम लोग तो क्या करेंगे, बोल ही सकते हैं। नगर पालिका हम बोलते हैं तो बोलता है कि कुछ अंठिया जाता है, कुछ सुनता है नहीं। जब सरकार ही नहीं बोल रहा है कॉलेज वाले नहीं कुछ करते हैं। कॉलेज पर क्या करेगा? तो काम रहता है कि साफ सफाई। कॉलेज खुद अपना मास्टर नहीं ना साफ करेगा, उधर नगर कॉलेज के जो कर्मचारी हैं कहीं से न कहीं से बाध्य हैं। क्योंकि इतना दबाव है पॉलिटिकल यहाँ पे। एक इस कॉलेज का जो बाउंड्री होता है ना, मूलभूत जो बाउंड्री होता है, इसका जमीन ये पूरा यहाँ से लेके आपको दिख रहा है ऐसे करके जमीन है। इस कॉलेज का एक बाउंड्री तक आज तक नहीं हो पाया। 1956 में इस कॉलेज का स्थापना हुआ था। बाउंड्री है, मतलब ये कॉलेज में ही पूरा गंदगी, ये कॉलेज का ही जमीन है। ये कॉलेज में ही इतना कचरा अंबार लगा हुआ है। अच्छा, ये कॉलेज का तो कचरा नहीं होगा, ये कहाँ से? ये नगर निगम यहाँ पर कचरा आकर फेंकती है। कॉलेज के बाहर? हाँ, कॉलेज के बाहर। आप पीछे जहाँ तक दिखाइएगा कॉलेज का जमीन है, लेकिन ये जितना भी बाउंड्री किया हुआ है वो पूरा कॉलेज का जमीन है। वो बाउंड्री प्राइवेट है, लेकिन कॉलेज का बाउंड्री अभी तक नहीं हो पाया। पीछे देखिए पूरा का पूरा डंपिंग यार्ड है, पूरा का पूरा। आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? अच्छा, आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? जैसे सुनने में आ रहा है कि अनंत सिंह जी भगवान है, मतलब वो लोग काम करते हैं, कोई भी जाए तो उसका सुनते हैं, तो उसका शिकायत नहीं करते हैं? बस बोलने का है कि बोलने का भगवान है, सुनता है किसी का नहीं। हाँ, जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइएगा। शिक्षा का स्तर यहाँ इस तरह का है मैडम कि कॉलेज एक ऑफिस बनकर रह गया। यहाँ पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक दिन भी अगर आप बीच में आ जाए तो क्लास होते कभी आपको नहीं दिखेगा। एक क्लास पिछले 12 साल में नहीं हुआ, एक क्लास। बच्चा पढ़ता कैसे है? बच्चा सिर्फ एग्जाम देने, फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन करवाने आता है। इसीलिए इस कॉलेज को हम ऑफिस का नाम दे रहे हैं। अच्छा, ऑफिस है सिर्फ। बस तो पढ़ाई में कैसे एग्जाम निकाल कैसे पता है? बस बाहर कोचिंग क्लास करता है, वहीं से एग्जाम निकालता है। कॉलेज में तो क्लास हुआ नहीं है और आज तक कोई जनप्रतिनिधि इसका सुध लेने इस कॉलेज में नहीं आए हैं। कभी इसका शिकायत नहीं हुआ? बहुत बार हम लोग लिख कर दिए हैं, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज तक एक मुद्दा मोकामा कॉलेज का विधानसभा में, पूरे विधानसभा का ही कोई मुद्दा एक विधानसभा में कभी तक नहीं उठा है। अच्छा, तो आप इस कॉलेज में क्या है? हम इस कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। छात्र संघ जी। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है, अगर चेहरा, मतलब आप लोग परिवर्तन करना चाहते हैं? शिक्षा का स्तर तो मैडम वही बदल सकता है जिसको शिक्षा से लगाव हो। अच्छा, तो कौन बदल सकता है? ठीक है, शिक्षा के बारे में अगर शिकायत करना भी है तो बीजेपी से ही करेंगे। केंद्र में वो है तो कॉलेज का कुछ सुधार वो ही कर सकता है। अच्छा। क्योंकि हमारे विधायक जी तो शिक्षा के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। उनसे पूछता है कि किसकी सरकार है, तो वो आप जान ही रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो उनसे हम क्या आशा रखें? हम नहीं बोल सकते। हम एक पोस्ट ग्रेजुएट, अंगूठे छाप का सरकार है जो कि एकदम ऐसे बोलते हैं हमारे विधायक। और विधायक जी को क्या पता है पढ़ाई? उनके तो सब दिन किए हैं, जानविए रहे मैडम क्या चीज़ में फंसे हुए हैं। आज 47 चलाए हैं, 56 चलाए हैं, क्या चीज़ में फंसे हुए तब तो जानिए रहे हैं मैडम। 10 साल का सजा काट रहे हैं। 10 साल से विधायक, 10 साल सरकार जी। जी दिक्कत तो अच्छा, कुछ महिलाएं, हाँ बताते जाइए। मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए, कॉलेज गेट से लेकर यहाँ तक एक बस्ती है, हरजन बस्ती है। कितने विधायक आए, कितने सांसद आए और कितने वार्ड पार्षद आए। अति पिछड़ा में आ रहे हैं? अति पिछड़ा में नहीं है, SC शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत। तो क्या लग रहा है, उन लोगों का वोट इस बार कहाँ जाएगा? चेहरा देखिए, परिवर्तन करना, चेहरा कहीं जाए, चेहरा पे हम नहीं जाते हैं। हम तो जाते हैं विकास पे। ठीक है, विकास का डिमांड है, ठीक है। तो क्या लग रहा है, कौन विकास करेगा? मुझे ये बताइए। अभी 2 चेहरा सामने निकल के आ रहा है, अनंत सिंह का और ललन सिंह जी का, तो कौन विकास करेगा? विकास की बात अगर करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि
और इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। सबसे पहले मैं यही मैं किसी के बारे में मैं बोलूँगा, मैं पूरे गांव में आएंगे, हम उनसे कहेंगे हमारी समस्या है, विकास करेंगे। हम एक ही डिमांड उनसे करेंगे कि हमारे रोड से लेकर हमारे गांव में नाली का बना देंगे, बनाइए, विकास हाँ बनाइए। और पहले ही बनवाना है नहीं, अगर कहते कि मैं बनवा देता हूं तो मैं आपको। अच्छा, मैं मोकामा में आई तो एक चीज़ मैं देख रही थी लगातार कि मैं सड़कों पे मतलब लड़कियों को कम देख रही थी। आखिर ऐसा क्यों? मैं ये नहीं देख रही हूँ कि हाँ चलो बाइक लेके या स्कूटी लेके लड़कियाँ काम करने जा रही हो, चाहिए बहुत होगी रेयर केस में, लेकिन मुझे उतना नहीं दिखाई दिया। क्यों? हो सकता है बहुत का प्रॉब्लम होता है, फैमिली प्रेशर से भी होता है, बहुत के परिवार लोग से होता है ना कि बेटी को थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या स्थिति है? मुकामा में बहुत ये घटिया ही हो चुका है, उतना नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। नहीं। ये कॉलेज की क्या व्यवस्था है? ये कॉलेज में ना कोई रूल है ना रेगुलेशन है, कुछ होना चाहिए ना उस टाइप का। यहाँ पे ना ढंग से एग्ज़ाम होता है, ना ही कुछ एग्ज़ाम का भी डेट निकलता है तो हम लोग को पता नहीं चलता। हम लोग को कॉलेज का 20 चक्कर काटना पड़ता है तब जाके कुछ होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो क्या लग रहा है कि अब मतलब बदलाव इसमें आना चाहिए? आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। बच्चा को तो पता तो चले ना, कम से कम बाहरी लोग भी आते हैं, सब लोग मुकामा के थोड़ी ना होते हैं, बाहर के भी बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोग को भी पता चलना चाहिए। कौन बदलाव लाएंगे? जरूर अनंत सिंह, मतलब उधर बोर्ड वोट के मामले में बोल रहे हैं। अनंत सिंह ही तो यहाँ के विधायक थे। हाँ, शुरू से भी उन्हीं का ठीक था, पर अब हो रहा है तो थोड़ा लॉजिकल हो चुका है, तो इसमें तो आपको क्या लग रहा है? हाँ, कॉलेज को बहुत सुधार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनंत सिंह ही यहाँ पे थे ना, तो शिकायत तो उन्हीं से तो आप लोग करती होंगी, तो नहीं ठीक करवाया? नहीं, यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है कॉलेज में, ना कोई डिसिप्लिन है ना रूल रेगुलेशन। गठबंधन मतलब अलग ये हो गई है, फिर बीजेपी अलग ये हो गई है, वो भी उतार रही है, तो क्या लग रहा है? देखिए, अगर बढ़िया कर दे कॉलेज का, बीजेपी। आपको क्या लग रहा है केंद्र वाली सरकार मतलब आपको यहाँ पे चाहिए, वो काम करेगी? होना तो बहुत ज़रूरी है कॉलेज में। तो क्या लग रहा है केंद्र की सरकार मतलब प्रोग्रेस करेगी कि यहाँ पे जो सरकार पहले से थी, जो आनंद जी का राज्य था, वो लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर होता तो पहले से भी हो जाता प्रोग्रेस, बट अभी तक ऐसा कुछ। आप लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं? हाँ, नया एक्सपेक्टेशन है नया चेहरा से कि वो अगर बन जाए तो कुछ बेटर हो जाए हम लोग का कॉलेज। क्या लग रहा है नया चेहरा? हम लोग अब यहाँ के जो युवा हैं, मोछ देख के नहीं, विकास की सोच देख के वोट देकर खड़े। ठीक, हम लोग वो तो ठीक है, प्रकृति का है, लेकिन विकास की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिनका सोच विकास का है, हम लोग 17 साल इनको देख चुके हैं, अब बहुत परेशान हो चुके हैं इनसे। नया देखने में क्या जा रहा है? 1 मिनट, 2 साल देखने में क्या जा रहा है? अगर वो विकास किए हैं तो रहेंगे, नहीं किए तो अगला चांस दूसरे को देना चाह रहे हैं। परिवर्तन एकमात्र विकल्प बन सकता है। यहाँ पर हम लोग नए चेहरे को ला के अपनी उम्मीद को देख सकते हैं। अगर वो फिर काम ना किए तो जैसे 3 साल हो ही ना गया, 2 साल का चुनाव बचा हुआ है। बदलाव चाहिए। अगर इनके शासन में आने के बाद अगर यहाँ पर कार्य नहीं दिखता है तो हम लोग फिर से नए चेहरे का चुनाव करेंगे, लेकिन अभी तक में जी परंपरागत जो चेहरा बना हुआ है उससे मतलब जी हम लोग निजात चाहते हैं। यहाँ के हम लोग जो सभी युवा हैं, कोई व्यवस्था यहाँ पर देखी नहीं जा रही, बस लगुआ भगुआ लोग जो उन लोगों के साथ रहते हैं वही तारीफ में जो भी बोल दें आए बाएं टाएं। लेकिन हम लोग के प्रति अगर देखा जाए, जो मुकामा के हम लोग मतदाता हैं, आज 3 वर्षों 4 वर्षों से हम लोग वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के नेतृत्व के लिए कोई सही अथी नहीं मिला है अभी तक में। कोई भी नहीं, विकास की सोच है। सोनम देवी हम लोग की महिला प्रत्याशी हैं एनडीए की, सोनम देवी का काफी अच्छा। हम लोग 17 साल से उनको देख रहे हैं या कर रहे हैं, तो अब की बार बदलाव हम लोग सोच रहे हैं। किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, बस मोकामा में बदलाव चाहिए हमको। मोकामा में और किसको बदलाव चाहिए? बेरोजगार में मोकामा बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, और हॉस्पिटल नहीं है मोकामा में। बीजेपी आएगा तभी बेरोजगारी खत्म होगा, हटेगा। जी, शिक्षा का व्यवस्था लच्चर है यहाँ पर। अगर हम रोजगार दे रहे हैं, बराबर कहाँ रोजगार दे रहा है? पूरा देश बीजेपी चाह रहा है, मोकामा क्यों बीजेपी नहीं चाहे? बड़ा लतीफा छोड़ने से नहीं होता है। बड़ा मोकामा में भी बीजेपी अभी जिंदा है, अभी तक कमल पे निशान नहीं दबाया गया था मोकामा में। अब निशान पहली बार मौका मिला है। संदेश देंगे, केवल बड़ा लतीफा छोड़ने से नहीं होता है, धरातल पर कार्य क्या हो रहा है वो देखेंगे हम लोग।
परिवर्तन एकमात्र विकल्प हम लोगों को दिख रहा है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। मोकामा के युवा थे भाई, युवा की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। और जिस तरह से ये अपनी समस्या से ग्रसित हैं, लगातार कई वर्षों से निजात अब पाना चाहते हैं। इनका कहना है कि अब हम निजात पाना चाहते हैं और परिवर्तन ही एक मात्र विकल्प है। चश्मा उस्मा लगा के आए हुए हैं, बताइए आप बहुत देर से इशारा कर रहे हैं बात करने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? क्या मतलब यहाँ पे आनंद सिंह, कोई परिवर्तन नहीं, शांति शांति 20 साल से वही बहुत है बस। हाँ, अशांति नहीं चाहिए। क्या परिवर्तन, सब परिवर्तन, शांति है, परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए तो सब लोग आजाद था। जाके पता कीजिए ना यहाँ के मार्केट का क्या हाल था। देखिए मार्केट का सब खुशहाल है। कुछ परिवर्तन होगा तो शायद बोला, सबका अपना विचार है, मेरा अपना विचार है। आनंद सिंह जिंदाबाद। चुनाव औपचारिकता है, रिजल्ट बस 3। तो आपने सुना, सबकी अपनी अपनी राय है। कोई कुछ राय दे रहे हैं, कोई कुछ राय दे रहे हैं। क्या अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि किनके पक्ष में ज़्यादा वोट जाने वाला है। लेकिन जैसा कि इस कॉलेज का हाल है वो तो आप सबके सामने है। चलिए, और भी जगह है बचा हुआ, हम और क्षेत्र में घूमते हैं और उसके बाद वहाँ का जो खबर है हम आपको दिखाते हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।